चंद्रशेखर है ये पागल हो गया है तो इसका इलाज करवाओ। हमको लोग बेच रहा है बाजार में। और मुझे लगता है कि जब तक वो विवादित बयान नहीं देते हैं तब तक उनका खाना नहीं पचता है और यही करना पड़ेगा। इनको बगैर काके में भर्ती कराए, इनका कोई इलाज नहीं है। भगवान राम हमारे सपने में आए, बयान आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका बयान है। और उसके बाद बताते हैं भगवान राम सपने में आकर बोलते हैं कि चंद्रशेखर देखो हमको लोग बाजार में बेच रहा है। इसको लेकर जब बात किया गया बीजेपी के जो विधायक हैं जो उनसे बात किया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के सपने में अब राम आ रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। पहले आप उनके पूरे बयानों को सुने, फिर उसके बाद हम सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी के विधायक का क्या कहना है। हमको भगवान जी राम की सपना दी, हमको बोले देखो चंद्रशेखर हमको लोग बेच रहा है बाजार में, तो बाजार से बिकने से हमको बचा लो। और इसलिए हम कभी कभी बीच बीच में एक सत्य को लाते हैं साहब। मैं सही बात बोलते हैं भाई, राम जी का संदेश है कि परिवार द्वारा बनाएगा छूट सबरी के झूठे बैठ है, वो समाज बना लीजिए। फिर भारत तो कोई मायका राज में नहीं रोक सकता अमेरिका पछाड़ने में कामयाब होगा। मैंने खाली राम जी का वह देश तो बना दीजिए जो राम जी चाहते थे। सब जाति भला धर्म बेकार है, पुरखों की गलती से हो गई। अब बाबा धनराज को जैसे दिन नहीं हुआ केजरीवाल का कहानी, तो मुश्किल से 200-300 वर्ष हुआ। सब लोग जानते हैं कोसी सीमांचल नहीं भगवान जी चलते हैं धर्मराज जी। धर्मराज जी से बड़ा दर्शन है कुछ क्या। हरिया डोम तक को बेचारा वहां बता करके पंगत लगाए। तो हम धर्मराज को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान कृष्ण जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, भगवान राम जी को धूपबत्ती दिखाते हैं, और फिर उनका किया हुआ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान जी कुपित होते हैं, आपको समय पर वर्षा नहीं मिलता। भगवान जी कहेंगे देखो तो हमको ही ठग रहा, हमको ही बाजार में बेच रहा, तो जरा अगर बाजारों लोगों से हमको बचा लो। तो आपने सुना प्रोफेसर चंद्रशेखर साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि भगवान राम हमारे सपने में आए और बोले कि हमें बाजार में बेचा जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक हैं उनका पहले अब बयान सुनिए कि उनके भी सपने में अब श्री कृष्ण आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो तुम्हारा पड़ोसी है उसे रांची के पागल खाने में भेज दो। क्या कुछ पूरा मामला है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। क्या मामला है, किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी जब से मंत्री बने तब से उनका विवादों से नाता बढ़ गया है और मुझे लगता है कि जब तक वो विवादित बयान नहीं देते हैं तब तक उनका खाना नहीं पचता है। यह सपने की बात है तो हमको भी भगवान कृष्ण सपने में आए थे रात में, बोले कि अरे तुम्हारा पड़ोसी चंद्रशेखर है ये पागल हो गया है तो इसका इलाज करवाओ। नहीं इलाज कराता, उनके पार्टी के लोगों को जाके कहो कि राजद के लोग, जेडीयू के लोग जिस गठबंधन में है ये लोग इनका इलाज कराए। नहीं होता है तो चंदा मांग के भी इसका इलाज करवा दो, काके में जाके भर्ती कराओ, तब जाकर के ठीक होगा। और यही करना पड़ेगा। इनको बगैर काके में भर्ती कराए, इनका कोई इलाज नहीं है। तो आपने सुना साफ तौर पे भाजपा विधायक का कहना है कि हमारे सपने में राम आते से श्री कृष्ण आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो पड़ोसी है प्रोफेसर चंद्रशेखर उसका दिमाग पागल हो गया है, उसे रांची के पागल खाने में भेज दो, इलाज करा दो, और नहीं तो उसके पार्टी वाले को बता दो कि उसका इलाज जाकर रांची में कराए। आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर एक सभा में मंच से भाषण देते हुए कहते हैं कि हमारे सपने में राम आए और राम कह रहे हैं कि हमें देखो चंद्रशेखर बाजार में बेचा जा रहा है। इसके बयान के बाद बिहार की सियासत काफी तेज हो गई है। इसके बाद भाजपा के विधायक नीरज बबलू हैं, वो लगातार भाजपा के तरफ से अपनी बात रखते रहे, लेकिन उन्होंने प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो उनकी भाषण है उसे पलटवार करते हुए बताया कि हमारे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं। जैसे उनके सपने में राम आ रहे हैं तो हमारे सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और बोल रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बिहार का शिक्षा मंत्री है वो पागल हो गया, उसे रांची में इलाज करवाओ। आपने पूरा मामले को देखा। बहरहाल इसको में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।